तो हमारे यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स आ गया और हाँ इंटरनल काम कर रहा है। ऑरेंज फॉक्स का अपने AOSP रोम से AOSP पे स्विच करने के लिए पोको के F7 डिवाइस के लिए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का अपडेट आ गया है। कुछ टाइम पहले TLORP का आया था जिसका वीडियो मैंने आपको दे दिया था, बट अभी के टाइम पे ऑरेंज फॉक्स और इसका वीडियो करने का मन नहीं था, लेकिन आप लोग कमेंट आने लगे कि इसका इंस्टॉलेशन प्लस रोम फ्लैशिंग का पूरा डिटेल दो, तो चलो दिखा देता हूँ कैसे करना है। बट कुछ चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, आपका जो पोको F7 है उसका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो आप बूट लोडर अनलॉकिंग का प्रोसेस का वीडियो वगैरह देख लो, अनलॉक कर लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है फिर मी अकाउंट वगैरह चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पेड वगैरह आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, मर्जी आपकी है। दूसरी चीज़ की जब भी आपका बूट लोडर अनलॉक रहे अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना, तभी जाके आप रिकवरी वाली चीज़ें करना। और एक और चीज़ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आप जो भी OS यूज़ कर रहे हो उसी पे सोचते हो कि अपना TLORP या ऑरेंज फॉक्स डाल लेते हैं, जब नीड आएगा जब हम यूज़ करेंगे, तो ऐसी गलती मत करना। जब आपको रोम चेंज करना हो, सॉफ्टवेयर चेंज करना हो, उसी समय अपने रिकवरी को इंस्टॉल करना अपने फ़ोन के अंदर, उससे पहले इंस्टॉल करके बस नॉर्मली फ्यूचर यूज़ के लिए मत रखना, ठीक है। और एक और चीज़ कि आप जब भी रिकवरी इंस्टॉल कर रहे हो ऑरेंज फॉक्स या TLORP, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा फॉर सेफ्टी अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड वगैरह हटा लेना, बेटर रहेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, प्रोसेस को देखते हैं। फ़ोन को सिंपल स्विच ऑफ कर लेना है। और हाँ, इन सारे प्रोसेस में अपने फ़ोन को चार्ज रखना, लो बैटरी पे कभी भी मत करना। अगर आप एक न्यू यूजर्स हैं और आप प्रो लेवल के यूजर्स हो तो भाई आप अपने 1-2% पे भी अपना काम कर सकते हो। टोटली आप समझोगे क्या है, कैसे कैसे नहीं है, लेकिन न्यू यूजर्स हो तो ये गलती मत करना। फ़ोन के स्विच ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करो, जिससे आपका फ़ोन फास्ट बूट लोगों पे आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आपको PC से कनेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो ये सेम काम किसी और फ़ोन का यूज़ करते हुए भी है जो कर सकते हो, और आपको नहीं पता है कि कैसे करना है तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, उसे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे चीज़ें करनी रहती है। अभी यहाँ पे मैंने PC से कनेक्ट कर दिया। ये रहा ऑरेंज फॉक्स, जिसके 2 लिंक आपको मिलेंगे, एक आपका जिप फॉर्मेट में होगा, एक नॉर्मली रिकवरी फाइल होगा। तो आप दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर लो। अगर जिप करते हो तो वहाँ से दोनों का काम बन जाता है। जिप को सिंपली अनजिप करोगे तो आपको यहाँ पे रिकवरी फाइल भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि ये रहा। इसे आपको सिंपल कॉपी कर लेना है। आप चाहो तो प्लेटफॉर्म टूल का यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे एक इंस्टॉलर बना रखा है रिकवरी का, जो कि मैं दे दूंगा, आप इसका यूज़ कर लेना पोको F7 के लिए। यहाँ पे आपको ये जो इमेज फाइल है ऑरेंज फॉक्स का पेस्ट कर देना है। नेम में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। और उसके बाद ये जो इंस्टॉलर बैट है इसे रन कर देना। ये आपका फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा इस तरीके से, अगर आपका ड्राइवर वगैरह प्रॉपर इंस्टॉल्ड है तो। अदरवाइज ड्राइवर को आपको फिक्स करना होगा। ड्राइवर कैसे फिक्स करना है मैंने जो AOSP रोम का फ्लैशिंग गाइड दिया है पोको F7 को, वहाँ पे बता रखा है, वो देख लेना। यहाँ पे कोड नेम आ गया है, पूछ रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है या नहीं। अगर आपको नहीं करना है तो नो क्लिक कर दो, आपका फ़ोन नॉर्मल बूट कर जाएगा, रिकवरी फ्लैश नहीं करेगा। लेकिन आपको करना है तो Y टाइप करो कीबोर्ड पे और उसके बाद इंटर। जैसे आप इंटर करोगे यहाँ पे आपका रिकवरी इमेज फाइल फ्लैश कर देगा, चाहे आप TLORP सेलेक्ट करो या ऑरेंज फॉक्स, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये फ्लैश कर देगा, आपका फ़ोन नॉर्मल है जो रिकवरी में ओपन हो जाएगा। आएगा लिखा हुआ प्रेस एनी की, तो आपको ये की प्रेस कर दो, आपका कमांड बंद हो जाएगा। यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स का लोगो हमें देखने को मिल रहा है, जिसका ब्राइटनेस थोड़ा सा डाउन है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को बूस्ट करता हूँ। तो उसके लिए आएंगे ट्रिपल डॉट पे, और टच हमारा काम नहीं कर रहा है, तो एक बार हम यहाँ पे डिस्प्ले को लॉक करेंगे, उसके बाद अनलॉक करेंगे, आपका टच काम करने लग जाएगा। या फिर थोड़ा सा वेट करोगे तो उसके बाद भी आपका टच काम करने लग जाएगा। और एक और चीज़ देखो, मैंने लॉक स्क्रीन रिमूव किया था, फिर भी उसके बावजूद भी हमारा जो इंटरनल है ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ये मुझे लफड़ा देखने को मिला। मैंने इससे पहले Xiaomi EU का जो HyperOS 3 आया है उसको डाल रखा था, उस पर ट्राई किया तो वहाँ पे भी सेम कंडीशन था। यहाँ पे भी ट्राई किया तो सेम कंडीशन है, हमारा इंटरनल काम नहीं कर रहा है। तभी उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुआ है, नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब इंटरनल काम नहीं कर रहा है तो इंटरनल का मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा रोम को फ्लैश करने के लिए। तो यहाँ पे एक ही प्रोसेस बचता है, वो है ADB साइड लोड का। तो यहाँ पे सिंपल आएंगे ADB साइड लोड के ऊपर, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। आप इन्हें भी टिक कर सकते हो, पहले से अगर टिक है तो सही है, अदरवाइज छोड़ो। और उसके बाद यहाँ पे स्वाइप कर दो, ADB साइड लोड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे AOSP रोम फ्लैश करना है। और हाँ, इस पे अभी HyperOS फ्लैश करके टेस्ट नहीं किया हुआ है, और ना ही मैं यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि सम टाइम अगर टेस्ट नहीं रहता, कुछ इशू रहता है, तो आप HyperOS फ्लैश करोगे तो आपका फ़ोन पे फ्लैशिंग ले लेगा, लेकिन आप जैसे ही ऑफ करोगे आपका फ़ोन परमानेंट डेड हो जाएगा, EDL मोड में चला जाएगा, फिर आपको EDL वगैरह फ्लैशिंग करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लफड़ा पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ एक बार है जो लीसा के साथ हुआ था, जो कि एनी डिवाइस है काफ़ी स्लिम वाला, उसके साथ। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता, और मैं आपको भी ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा जब तक कि ऑफिशियली चैनलों में लिखा नहीं आता कि सपोर्टेड है, जब तक कि आप इग्नोर करो। लेकिन AOSP के लिए यूज कर सकते हो। ADB साइड लोड एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें जरूरत पड़ेगी प्लेटफॉर्म टूल का, या फिर आप ये भी जो ADB साइड लोड का प्रोसेस है वो भी आप किसी और फ़ोन के यूज़ से कर सकते हो, रोम को फ्लैशिंग वगैरह। बट मेरे पास PC है तो PC थोड़ा ईजी और हैंडी रहता है, तो मैं उसी का यूज़ करूँगा।
तो सिंपल हम आएंगे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर, जो भी आपको फाइल या सॉफ्टवेयर फ्लैश करना है AOSP रोम वगैरह का, उसे आपको यहाँ पे डाल लेना है। जैसे कि आप देखो कई सारे रोम में यहाँ पे डाल रखा हूँ और इन सभी का मैंने रिव्यू दे रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और ऊपर का जो विंडो है इस पर टाइप करेंगे स्मॉल में CMD, आपका कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब ADB साइड लोड का कमांड डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ADB साइड लोड मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको जो भी रोम फ्लैश करना है उसे आप सेलेक्ट एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे। तो मैं अभी CR डॉट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट एंड ड्रॉप किया, उसके बाद इंटर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट करेगा, बट मे भी आपका फ्लैशिंग में एरर आ जाए, कुछ ही सेकंड के बाद ये हट जाए, फ्लैश ना ले, तो दोबारा आप अपना ADB को इनेबल कर लेना, रिकवरी को रिबूट टू रिकवरी करके, और दोबारा ट्राई करोगे तो आपका फ्लैशिंग परसेंटेज चालू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आ चुका है 0%, अब 1%। तो इसे फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये 47 तक जाएगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा देर रुक के, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिकवरी है जो दोबारा रिबूट हो गया है और फिर से रीओपन होगा, कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर्मेट भी ये नहीं लेगा, देखते हैं ले लेगा क्या, क्योंकि फॉर्मेट लेता है तो OS तो बूट कर जाएगा। हाँ फॉर्मेट तो ले लिया, लेकिन OS बूट करता है या नहीं चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा सेम प्रॉब्लम हो रहा था लास्ट टाइम, लेकिन हमारा काम नहीं कर रहा था। तभी मैं यहाँ पे रिबूट करता हूँ और देखते हैं हमारा OS बूट करता है, लोगो आता है नहीं, क्योंकि हमारा रोम तो फ्लैश हो गया सक्सेसफुली, कोई इशू नहीं आया है। बट देखते हैं कंडीशंस वगैरह। हाँ तो बूट कर गया है, ADB साइड लोड हमारा काम कर रहा है, बस रिबूट टू रिकवरी कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो परफेक्ट है, ऐसे आप यूज कर पाओगे। तभी मेरा ये तो बूट कर गया है, बट मैं यहाँ पे अब रिकवरी को ओपन करके देखता हूँ, नहीं होता तो दोबारा रीफ्लैश करता हूँ रिकवरी को और देखते हैं कि हमारा इंटरनल स्टोरेज काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि HyperOS पे तो हमारा इंटरनल काम नहीं कर रहा था। बट अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा वर्किंग है या नहीं, क्योंकि अगर AOSP to ASP काम करता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट AOSP to ASP भी इंटरनल काम नहीं करता है तो रोम फ्लैशिंग में हमें इशू देखने को मिलेगा। और अगर इंटरनल काम करता है तो मैं इंटरनल का भी फ्लैशिंग आपको शो कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स आ गया और हाँ इंटरनल काम कर रहा है, तो चलो ठीक है, इंटरनल के लिए सही है, AOSP to ASP स्विच करने के लिए सही है, लेकिन HyperOS से AOSP में जाने में लफड़ा लगेगा और आपको ADB साइड लोड का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा इंटरनल भी PC में शो हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तब मैं यहाँ पे फाइल को मूव कर लेता हूँ, इस बार मैं डिफरेंट है जो फाइल यहाँ पे डालता हूँ ताकि डिफरेंट रोम भी मैं इंस्टॉल करके दिखा सकूँ। तो ये हमारे पास सुपीरियर, इसे मैं डालूंगा अपने जो फ़ोन के अंदर, फ़ोन में यहाँ पे कॉपी होने लग गया है। अब इंटरनल का यूज़ करते हुए फ्लैश करके देख लेते हैं। तो ADB भी बता दिया, अब ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल में फाइल आ गई है, हमारा डेटा के वगैरह काम कर रहा है, इंटरनल में ये चीज़ें शो कर रहा है। अब जो प्रोसेस होता है रोम इंस्टॉलेशन का वो फॉलो करेंगे। पहले आप स्टार्टिंग में यहाँ पे वाइप कर सकते हो नॉर्मली, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंडेड कभी नहीं करता कि आप वाइप करो फर्स्ट स्टेप पे, बट आप कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल हम आएंगे यहाँ पे रोम के ऊपर और इस रोम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्वाइप कर देंगे, ये रोम को फ्लैश कर देगा, ऑटो आपका रिकवरी फ्लैश कर देगा जो कि ऑरेंज फॉक्स है, और DFE फाइल को भी फ्लैश कर देगा ताकि आपका इंटरनल भी काम करता रहे नेक्स्ट टाइम, जैसे कि अभी हमारा AOSP पे काम किया था। तो इसके फ्लैश होने का थोड़ा वेट करते हैं, कंप्लीट होने देते हैं। यहाँ पे भी रोम फ्लैश हो गई, ऑटो है जो हमारा रिबूट टू रिकवरी हो चुका है। तो जैसा कि अभी हमारा ADB साइड लोड के टाइम हुआ था, सेम चीज़ अभी भी यहाँ पे हो रहा है। और डेटा केबल तो बस यूँ ही कनेक्टेड है, आप यहाँ पे निकाल सकते हो, मेरा कनेक्टेड तो मैं छोड़ रखा हूँ कनेक्शन, तो उसके लिए टेंशन मत लेना कि मैं क्यों कनेक्ट कर रखा हूँ। यहाँ पे हो गया फ्लैश और देखो हमारा इंटरनल अभी भी स्टिल काम कर रहा है रिबूट टू रिकवरी करने के बाद, बस हाइपर पे है जो इशू करता है, लेकिन AOSP to ASP हमारा सही काम कर रहा है। तो रोम फ्लैश हो गया है, अब मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मेट करूँगा। तो फॉर्मेट पे यहाँ पे जाते हैं, यस टाइप करके यहाँ पे देखो अब डायनेमिक पार्टीशन का इशू देखने को मिल रहा है। ये सेम इशू मुझे Xiaomi U के रोम पे देखने को मिला था। अब यहाँ पे मैं रिबूट करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जब ये फॉर्मेट काम नहीं कर रहा है तो हमारा OS बूट करेगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं। और अगर बूट नहीं करता है तो मैं इसे फोर्सफुली जो फॉर्मेट करूँगा कमांड का यूज़ करते हुए, उसके बाद देखेंगे हमारा OS बूट करता है या नहीं। मैं सारी चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ ताकि आपका जो भी डाउट्स वगैरह हो वो आपको अच्छे से समझ में आए और आप क्लियर कर पाओ। तो यहाँ पे विदाउट फॉर्मेट के भी हमारा है जो OS बूट कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा फॉर्मेट नहीं हुआ है, तो पहले वाले OS का जो कुछ भी डेटा वगैरह होगा वो यहाँ पे हमें नज़र आएगा और दिक्कत होगी। तो फॉर्मेट तो करना भाई ज़रूरी है एक तरीके से रोम को इंस्टॉल होने के बाद, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे फोर्सफुली वाला फॉर्मेट आपको शो करता हूँ कैसे करना है अगर आपका काम नहीं करता है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर वगैरह आया ना, ये रीजन है फॉर्मेट नहीं होने का। तो यहाँ पे हम इसे फोर्सफुली फास्टफूड मोड को ओपन करेंगे, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके, ओके। तो यहाँ पे हमारा है जो रीस्टार्ट हुआ। अब आएंगे हम अपने कमांड के ऊपर। ये सेम कमांड आप अपने जो किसी अदर एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हुए भी वहाँ पे कमांड रन करके अपने इस फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हो। हमारा पहला कमांड है फास्टफूड इरेज FRP, ये फिंगरप्रिंट के इशूज़ को सॉल्व करने के लिए रहता है। फिंगरप्रिंट इशू आता है तो अभी तुम्हें फॉर्मेट करना है तो आप इस कमांड को इग्नोर कर सकते हो, बट मैं बता दे रहा हूँ फ्यूचर यूज़ के लिए। इंटर डाल देंगे, यहाँ पे हमारा कनेक्टेड नहीं है यानी वेटिंग फॉर डिवाइस यानी ड्राइवर का इशू है।
तो एक बार चेक कर लेते हैं। विंडो प्लस एक्स डिवाइस मैनेजर पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिवाइस डायरेक्ट ही नहीं हो रहा है, ड्राइवर इशू नहीं है, हमारा डिवाइस ही डायरेक्ट नहीं हो रहा। तो एक हम इसे फिर से रीओपन करेंगे फास्टफूड मोड में, ऐसा होता है सम टाइम। ठीक है, रीस्टार्ट हो रहा है। पावर एंड वॉल्यूम डाउन को मैं होल्ड कर रखा हूँ। यहाँ पे फिर से आ गया है कमांड, डिटेक्ट नहीं कर रहा है हमारा फ़ोन। केबल को निकालेंगे, फिर से लगाएंगे। ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो गया। अब सेकेंड कमांड हम रन करेंगे। सेकेंड कमांड हमारा होगा फास्टफूड इरेज मेटा डेटा, इंटर। थर्ड कमांड होगा फास्टफूड इरेज यूजर डेटा, इंटर। अब फाइनली फॉर्मेट हो चुका है, फ़ोन को रिबूट करना। रिबूट के लिए फास्टफूड रिबूट और इंटर। यहाँ पे जो छोटे मोटे इशूज आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, वो मैं डायरेक्ट इग्नोर कर सकता था और एक परफेक्ट टाइप का वीडियो बना के आपको दिखाया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको देखे लगता है भाई वाओ कितना अच्छा रिकवरी है, चलो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप यूज़ करने आते हैं और इशू होते हैं, जैसे कि मुझे इशू यहाँ पे हुए हैं, तो फिर आपका दिमाग घूम जाता है कि भाई सामने वाले ने तो बताया था परफेक्ट तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं आया उसे, बट मुझे इशू आ रहा है। ऐसे में कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है अगर आप न्यू हो तो। लेकिन आप प्रो हो तो भाई आप सारी चीज़ें खुद से सॉल्व कर सकते हो थोड़ा बहुत दिमाग यूज करके। तो इसलिए मैं यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाता हूँ, एरर हो, प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें, ताकि आपके साथ भी आए तो आप डरो मत और मज़े से कर सको कि भाई सामने वाले को भी आया है तो मैं कौन सा खेत की मूली हूँ, मुझे भी तो आएगा ही आएगा ना। आई होप कि समझ रहे हो आप मेरी बातों को। अब देखो यहाँ पे एरर नहीं आया, ये ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। और अभी भी मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि हमारा जो TWRP है वो काफ़ी हद तक बेटर है एज कम्पेयर टू ऑरेंज फॉक्स। लेकिन ऑरेंज फॉक्स जब आ जाता है ना तो भाई काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तब इसके कुछ अपडेट आने की ज़रूरत है ताकि इसके सारे प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पे सॉल्व हो सके और हम इसे आसानी से जो यूज कर पाए। बट अभी के टाइम पे जो कुछ भी था, जैसे था आपका कमेंट आ रहा था कि वीडियो लेके आओ, मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। तो इस रिकवरी का यूज कर सकते हो ऑरेंज फॉक्स का अपने AOSP रोम से AOSP पे स्विच करने के लिए, जो कि आपका यहाँ पे काम कर रहा है। और फॉर्मेटिंग का इशू आता है तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे है जो शो कर दिया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही सा था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए रिकवरी का या रोम्स वगैरह का या HyperX3 वगैरह का, तो आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। और पॉसिबल हो तो हाइप और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बना के आप तक लेके आने के लिए। और जब आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते तो लगता है कि यार छोड़ो क्या ही वीडियो देना, जब आपको पसंद ही नहीं आता है तो फालतू का मेहनत करना है ना, ऐसी फीलिंग आती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करो।